हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण। पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी अद्भुत शक्तियों के बारे में। बात अधूरी रह गई थी, सो मैंने सोचा कि सेकंड वीडियो इसी पे बना देता हूँ। तो बात आती है आपकी क्षमता पर, आपकी भक्ति में छुपे भाव को लेकर कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपने भगवान को कितना पूजा है और किस भाव से पूजा है, और आपकी क्या नीयत है, आपका मन साफ है नहीं है। ये आध्यात्मिकता की लाइन में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही है एक चीज़ जो इन सब का मूल मंत्र है, वो है दया का भाव। कोई गलती करता आप फट से उसे डांट देते हो, मार देते हो, गाली देते हो, नहीं। माफ़ करना सीखें, दया का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में दया का भाव है उसका हृदय हमेशा कोमल रहेगा, और ऐसे हृदय में भगवान सबसे पहले निवास करते हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा, मगर ये सब वहाँ से मिलता है। जिसका हृदय, जिसका मन सरल होगा, कोमल होगा, भगवान उसी के मन में, उसी के हृदय में सबसे पहले निवास करते हैं। क्योंकि जो माफ़ करना जानता है, सजा तो कोई भी दे दे, किसी को गाली दे दो, थप्पड़ मार दो, बस दे दी सजा। माफ़ करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यह है बात। जब तक आपके अंदर वो भाव पैदा नहीं होंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सारी बुरी चीज़ें, बुरी बातें, बुरी आदतें सब आपको पीछे की ओर खींचेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आप लाख प्रयास करोगे, गुरुओं के पास जाओगे, दरबारों में जाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। चलो, आपकी एक इच्छा पूरी हो भी गई, आपकी एक मनोकामना पूरी हो भी गई, उसके बाद भगवान धरती पर उतर के नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे आसपास कई हजारों करोड़ों अरबों शक्तियाँ घूमती हैं। बस सोचने वाली बात यह है कि हम उन शक्तियों को कैसे पाएं। कोई शक्ति बिकाऊ तो होती नहीं है कि बाजार जाओ 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की खरीद लो। उन शक्तियों को पाना पड़ता है, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। और मेहनत होती है भक्ति भाव, पूजा पाठ, व्रत करना, कथा करना, पाठ करना, जप करना, मानसिक जप करना, ध्यान लगाना, साधना करना, आसन लगाना। इनमें से कितने लोग करते होंगे? ना क्यों रहो। और मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा भी था कि आप गूगल पे सर्च करना कि दृष्टि क्या होती है, शक्तिपात क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे होती है। आपने तो ये तीनों नाम कभी सुने भी नहीं होंगे। मेरी अगर भूल जाओगे नाम तो मेरी ये वीडियो रिपीट करके देख लेना। दृष्टि क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, शक्तिपात क्या होता है, चक्र क्या होते हैं, ऑरा क्या होता है। मैं उन सारी शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि चावल ऐसे उछाले, हाथ में देख लिया, मट्टी सूंघी बता दिया, मट्टी देख रहे बता दिया, बबूती लगा दे रहे। ये सब टाइम पास है भाई। असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसमें ऊर्जा डालने वाली बात है, ताकत। जब तक आप मंत्र जाप नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, उसमें श्रद्धा नहीं दिखाओगे, तुम्हारे भाव पैदा नहीं होंगे भगवान के प्रति, वो सारी की सारी शक्तियाँ हमारे ही अंदर छुप के बैठी। जैसे जैसे हम भक्ति भाव करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, व्रत लेते हैं, पाठ करते हैं, वो धीरे धीरे करके शक्तियाँ नाभि के नीचे से उठते 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 हमारे सर तक आती, सहजता तक। तो उसको जागृत कैसे करा जाए, उसका तरीका यही है कि मन साफ रखें, नीयत अच्छी रखें, दया का भाव हमेशा मन के अंदर रखें, अपने मन को सरल बना के रखें। कोई गलत भी है तो होने दो, कोई सही भी है होने दो। ना किसी के आप अच्छाई में रहो, ना किसी की बुराई में रहो, ना किसी की आप बुराई करिए, ना कहीं अगर किसी की बुराई हो रही ना वहाँ आप खड़े होइए, ना जाना।
अपने काम से काम रखिए। जितना आप दोस्तों के साथ बकवास करते हो, आवारागर्दी करते हो, दूसरे की बुराइयाँ करते हो, इतनी देर मंदिर में बैठ के या जंगल में बैठ के, नदी किनारे बैठ करके केवल भगवान का जिसको आप मानते हो उसके नाम के सुमिरन करते हैं आंखें बंद करके। रिजल्ट आपको 110% अच्छा ही मिलेगा। और मेरे कई लोग ऐसे जानने वाले हैं, शायद वो वीडियो देखेंगे, ऐसे कई लोग जानने वाले हैं जिनसे मैंने कहा भी है कि जप करा करें, पाठ करा करें, कवच पढ़ा करें, मगर वो तो सुन के उन्होंने कहा हाँ जी हाँ कह दिया। फिर कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, फिर कहते हैं मौका ही नहीं मिलता, फिर कहते हैं माहौल ही ऐसा होता है, कोई कहता है हालात ही ऐसे होते हैं। जब आपने उस चीज़ को पढ़ना नहीं है तो किसी नदी में डाल दो, या किसी मंदिर जाते हो मंदिर में रखे आना। हाँ, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई किताब है आध्यात्मिकता भगवान की, कोई सी भी भगवान की, या तो उसको जल में प्रभावित कर दें या फिर किसी मंदिर में चुपचाप से रख के आ जाए। ऐसी चीज़ों को, जो शक्तियाँ होती इनको ऐसे बंधित करके नहीं रखते घर में, वरना घर का विनाश हो जाता है। या तो आप पढ़िए, उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए, उसका धूप दीप करिए। आप कुछ करते नहीं, बस कोने में रख दिया। तुम्हारे कोने में रखने के लिए वो नहीं है चीज़, फिर तो उसको वहाँ होना चाहिए जहाँ उसका आदर सत्कार सद्भावना, उसके आदर सम्मान हो, तो वहाँ रख दो ना उसको। या तो नदी में प्रभावित कर दो या फिर मंदिर में रखे आओ। अपने घर के अंदर कैद करके क्या करो, तुम उसको पढ़ते नहीं हो, तुम हैं कभी कहते तो हमारे पास हालात नहीं, कभी ये 10 ड्रामे होते हैं। मौका निकालने वाला कहीं ना कहीं से मौका निकाल ही लेता है, जैसे मैं निकालता हूँ। कहीं से भी थक के आऊँगा, कहीं से भी कुछ भी आऊँगा, मुझे पता है कि मैंने शाम को अगर ये करना है तो मैं आधा ही करूँ मगर करूँगा जो, ये वो जानता है। तो ये फालतू के ड्रामे दिखाना कि हम इसको मानते हैं उसको मानते हैं, ठीक है मानो, मगर उसी भगवान के जैसा वो भगवान है जिसको तुम मानते हो, वैसे ही गुण तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके नियम उनके रूल्स मानने चाहिए। कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगा मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, मगर मैं चिकन मटन दारू शारू सब पीता हूँ, तो मैं कैसा भक्त हुआ? नहीं, गलत है। बजरंगबली बहुत बड़े महान है, रिद्धि सिद्धि के वो भी दाता हैं, ज्ञान बुद्धि के भी दाता हैं। मैं उनका भक्त नहीं, मैं तो पापी हूँ। उनकी धूल मिल जाए बजरंगबली के मेरे को अपने माथे पे लगाने, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। भगवान को मानना ही नहीं है, उनको पूजना ही नहीं है, उनके नियम उनके आदर्शों को हमेशा मान के चलना है, उनके आदर्शों के तत्पर चलना है, तब आप भगवान के भक्त हैं। अब भक्त वही होता है जो दया का भाव रखता है, जो किसी को गलत नहीं बोलता, किसी की बुराई नहीं करता, ना किसी से चिढ़ता है। वो अच्छा हो बुरा हो, अपना हो पराया हो, बैरी हो दुश्मन हो दोस्त हो, वो सबको दुआ दे। भगवान का भक्त वो होता है। यानी कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो ताव में आ गए, उसने भी बोल दिया फलाना भी बोल दिया, नहीं, गलत बात। अगर तुम गुरु हो तो तुम्हें पता होगा कि शांत स्वभाव से रहना ही संत गुरुओं की पहचान होती है। संत वही है जो सबको हृदय से लगाए, चाहे अपना हो चाहे पराया, ना उसके अंदर जातिवाद हो, ना भेदभाव, ना रंग का, ना रूप का, ना जाति का, ना अच्छे का, ना बुरे का, ना सही का, ना गलत का। संत वो है। और हमारे देश में संत समाजों की इज्जत बहुत होती है, आप भी करें। कोई एक फकीर कोई संत आपके दरबार में आता है, उसको खाली ना भेजें, मान सम्मान करें उनके लिए, उनको जल पूछें, रोटी पूछें, दान करें। संत समाज बहुत बड़ा है, उनकी हमेशा आदर सद्भावना करनी चाहिए, उनका मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। संत समाज वो होता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप देखेंगे। कुछ कमी रह गई होगी तो माफ़ करना, तो बोलते बोलते मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, कुछ बातें भूल जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना। जय माता की, नमो नारायण, शंकर भगवान की जय।